हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के आज पूरे देश भर के अंदर जो स्थिति बन चुकी है, उसके इतर आज हरियाणा के अंदर भी खतरा तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ऐसे में अब हरियाणा के अंदर भी क्या सख्ती भरे कदम उठाने चाहिए, कितना सही, जरा आगे इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। देश में कोरोना हाई स्पीड पर है। हर रोज कोरोना के नए मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। महाराष्ट्र इस वक्त कोरोना एपिक सेंटर बना हुआ है, जहां कोरोना के नए मरीजों के आंकड़े लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 3,548 नए मामले सामने आए, जिसके बाद दिल्ली में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 14,589 हो गई है और कंटेनमेंट जोन्स की संख्या 3,000 के पार हो गई। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटों में 15 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। उधर लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर नकेल कसने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं। 30 अप्रैल तक लागू रहने वाले नाइट कर्फ्यू के नियम रात 10 बजे से सुबह 5 बजे जारी होंगे। इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। इसके साथ ही वैक्सीन लगवाए जाने वालों को छूट मिलेगी, लेकिन सिर्फ ई पास के साथ। राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा की दुकानों के लिए भी गाइडलाइंस दी गई हैं। नाइट कर्फ्यू के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई पास के जरिए ही मूवमेंट की अनुमति होगी। आईडी कार्ड दिखाने पर डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को छूट दी जाएगी। वैध टिकट दिखाने पर यात्रियों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने की छूट दी जाएगी। गर्भवती और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को भी नाइट कर्फ्यू में छूट दी जाएगी और जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को नाइट कर्फ्यू के दौरान आने जाने की छूट होगी। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के आदेश के बाद दिल्ली से लगने वाली हरियाणा की सीमाओं पर भी प्रशासन सतर्क है। बीते कुछ दिनों में हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। यही वजह है कि प्रशासन के अधिकारी लोगों से कोविड के नियमों का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, केसेज निश्चित तौर से देश में पूरे में बढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में चूंकि हम NCR का पार्ट है, दिल्ली से सटे हुए हैं। बहुत सी कॉलोनीज तो हमारी ऐसी हैं जो आदि दिल्ली में है और आदि फरीदाबाद में है। कंटिन्यूटी के अंदर जो कॉलोनीज हैं, तो दिल्ली का निश्चित तौर से असर फरीदाबाद, गुड़गांव और आसपास के जो भी इलाका है उस पर पड़ता है। और उसी के कारण से हमारे केसेज जो हैं वो आप देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से हमारे केसेज बढ़ रहे हैं और 150 के पार हमारा आंकड़ा कर गया है। इस को करने के लिए 3 चीज़ें पब्लिक को खुद को करनी पड़ेंगी। उसने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, मास्क पहनना पड़ेगा और अपने हाथों की स्वच्छता करनी पड़ेगी। आपने इससे पहले भी देखा होगा, दिवाली के सीजन में भीड़ भाड़ ज़्यादा होने के कारण से और लोगों के जो प्रोटोकॉल, जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कोरोना का होता है, वो लोगों ने नहीं अपनाया, तो केसेस काफ़ी संख्या में बढ़े थे। अभी चूँकि दिवाली और होली मिलन का कार्यक्रम काफ़ी रहा है पब्लिक में, तो उसका निश्चित तौर से असर आएगा। तो फरीदाबाद की जनता से हमारा यही आग्रह रहेगा, यही हमारा संदेश रहेगा कि वो एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कोरोना का है उसको मेंटेन करें। लोग मास्क लगाएं, अननेसेसरी भीड़ ना करें और हाथों को समय समय पे साफ करें। किस तरीके से तोड़ पाएंगे इस चैन को? देखिए, इसमें जितने भी जो मरीज मिल रहे हैं उनको ट्रैक करना, ट्रेस करना और उनको ट्रीट करना। जितने हमारे मरीज मिल रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट्स को ढूंढा जा रहा है और उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर उनकी सैंपलिंग भी की जा रही है तथा उन लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जोरों पे चल रहा है। 7 दिन हम चला रहे हैं बिना कोई छुट्टी लिए और पूरे अप्रैल में इसी तरीके से चलाते रहेंगे। 2 लाख से ऊपर आंकड़ा हमारा पार कर चुका है वैक्सीनेशन का। हमारा टारगेट रहेगा कि हम 4 लाख के आसपास इस महीने के अंत तक पहुँच जाएं।
लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। कोरोना को मात देने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चला रही है। ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन कर कोरोना संक्रमण को रोकने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कोरोना के इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए अब सरकार के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जा सके कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है और चेहरे को ढक करके रखना आज ये सिर्फ एक कारगर इलाज है। यही एक तरीका है जिसके जरिए आप इस घातक वायरस से बच सकते हैं। तो लगातार हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए हमने आपको एक रिपोर्ट के जरिए भी दिखाने की कोशिश की है कि किस तेजी के साथ ये संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन इस बढ़ते संक्रमण के दौरान आपको कैसे अपने आप का ख्याल रखना है, कैसे आपको ध्यान रखना है। और जब दूसरे राज्यों में अब सख्ती भरे कदम उठाए जा रहे हैं, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, महाराष्ट्र में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, इन सभी राज्यों के अंदर जब बहुत ज्यादा अब रिस्ट्रिक्शंस हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा सख्तियां बरती जा रही हैं, तो ऐसे में क्या अब हरियाणा के अंदर भी आपको नजर आता है कि ऐसे ही सख्ती बरतनी ज्यादा जरूरी है? कोरोना को लेकर के क्या लापरवाही अब ज्यादा हावी होती चली जा रही है और नियमों की जो अनदेखी हो रही है, यही एक बड़ा कारण है जिससे तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं। कैसे हम कोरोना की रफ्तार को रोक सकते हैं और आखिर कोरोना को लेकर के आम जनता गंभीर नजर नहीं आ रही है, या आप इस मंच के जरिए जुड़ करके हमें बता सकते हैं, अपनी बातें साझा कर सकते हैं और आप ये बता सकते हैं हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए कि आप इस बढ़ते संक्रमण को कैसे देख रहे हैं। क्या अब और भी ज्यादा एहतियात इसमें बरतने की जरूरत है, क्योंकि शहर शहर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। लापरवाही से कोरोना के मामलों में तेजी आती चली जा रही है और देश में कोरोना का खतरा, कोरोना का संकट गहराता चला जा रहा है। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रियों का आज मंथन होना है। प्रदेशों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा होनी है। दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू कर दिया गया। दूध और दवा दुकानदारों को लेना होगा इसके लिए ई पास। और हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ चुकी है। बीते 24 घंटों में 2040 नए मरीज सामने आए हैं और एक दिन में कोरोना से 8 लोगों की मौत हुई है। तो ये आंकड़े बार बार ये बता रहे हैं कि अब खतरा ज्यादा है और ऐसे ही एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि पिछले साल इसी महीने के अंदर ये जो खतरा था वो बेशक ज्यादा था, लेकिन हम सतर्क थे। और खास करके अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर उतना ज्यादा संक्रमण नहीं फैला था। और आज अगर हम एक साल बाद हम उन्हीं स्थितियों को एक बार फिर से देखें और तुलना करें दोनों सालों के अंदर, तो आज खतरा ज्यादा नजर आता है। पहला ये कि पहले के मुकाबले संक्रमण ज्यादा है और दूसरा ये भी कि हम शुरुआती यानी कि पिछले साल 2020 के अंदर हमने बहुत एहतियात के साथ कदम उठाए थे, लेकिन वो एहतियाती कदम हम आज नहीं उठा रहे हैं। हिसार से इस बीच हमारे साथ कॉलर रवि कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रवि, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अब जिस प्रकार संकट बढ़ रहा है वैसे ही सरकार को जो है आगे जैसे कई जो राज्य हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो उस तरह का पग भी हरियाणा में उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी जो है कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए सरकार अगर मजबूत कदम उठाएगी तभी बचाव होगा, क्योंकि 2020 में जो हालात थे वैसे हालात अब नहीं है। अब लोग अवेयर नहीं है, अब कोई ज्यादा मास्क लगाए हुए नहीं घूमते दिखाई देते, ना कोई सैनिटाइजर का कोई कहीं किसी शॉप के ऊपर हमें दिखाई देते हैं, ना ही कोई लोग हाथ धोते हुए दिखाई देते हैं। तो अब सरकार को सख्ती बरतनी होगी ताकि वायरस और ना फैले। यानी कि सख्ती बरतने की जरूरत है, ये रवि का कहना है। बहुत शुक्रिया रवि, आप जुड़े हमारे साथ इस मंच के जरिए, आपने प्रदेश के बाकी लोगों तक अपनी बात पहुंचाई है। लेकिन कितना सख्ती और किस हद तक अब हरियाणा के अंदर सख्ती बरतने की जरूरत है? क्या नाइट कर्फ्यू लगा देना सही है या लॉकडाउन एकमात्र एक उपाय है? राधिका इस बीच कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राधिका, बताइए क्या कहना चाहती हैं? सर, जैसे हमारे प्रदेश मतलब कि जो पड़ोसी राज्य है दिल्ली, उसके अंदर नाइट कर्फ्यू लगा दिया है सरकार ने, तो ऐसा ही कुछ हमारे मतलब प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है नाइट कर्फ्यू जैसा, क्योंकि कोरोना के मामले इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, लोग लापरवाही भी इतनी बरत रहे हैं और वैक्सीनेशन होने के बाद भी लोगों में मतलब एकदम से इतने आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं कोरोना के। तो ऐसा कुछ मतलब प्रशासन भी प्रदेश में कर्फ्यू का कुछ करने वाली है या फिर नहीं? बिल्कुल, और ऐसी स्थिति अगर बनती है, अगर लोग ऐसे ही लापरवाही बरतेंगे
तो आगे ऐसा संकट बन सकता है और इसको लेकर सरकार को कड़े कदम उठाने भी पड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया राधिका, आप जुड़ी हमारे साथ कार्यक्रम में। तो जो हरियाणा प्रदेश के युवा वर्ग हैं वो हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके बता रहे हैं कि कितना ज्यादा खतरा है, और साथ ही साथ एक रिपोर्ट के बारे में भी हम यहां जिक्र कर रहे हैं। आईएमए के द्वारा आप एक चिट्ठी लिखी गई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उस चिट्ठी के जरिए आईएमए के द्वारा यह कहा गया है कि आज खतरा जो तेजी के साथ बढ़ रहा है उसमें अब हमें एज बार नहीं रखना चाहिए, यानी कि आप 45 साल और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को जो हमने वैक्सीनेशन के इस अभियान के साथ जोड़ा, तो अब ये जरूरत स्थिति बन चुकी है, ये जरूरत आ चुकी है कि सभी एज ग्रुप के लोगों को ये वैक्सीन की डोज दी जाए, तभी हम इस बढ़ते संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ पाएंगे और इस जंग को जीत पाएंगे। ये तभी हो सकता है जब हम सभी एज ग्रुप के लोगों को इस वैक्सीनेशन की ड्राइव के साथ जोड़ सकें। तो यही चिट्ठी में जिक्र किया गया आईएमए के द्वारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह चिट्ठी लिख करके दी गई है। तो इस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। क्या वाकई में अब जो एज बैरियर था, यानी कि 45, 65, ये जो एज फैक्टर था जिसमें ये वैक्सीनेशन की डोज लगाई जा रही थी, तो क्या अब सभी उम्र के लोगों को ये वैक्सीन की दवा दी जानी चाहिए? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, ये आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके बता सकते हैं। क्या इस पर आपका कहना है? और वैक्सीनेशन का एक अभियान जो अभी चल रहा है वो अभियान कितना इफेक्टिव नजर आ रहा है, कितना प्रभावशाली नजर आ रहा है, यह भी आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जहां भी आप रहते हैं, अपने घर के आसपास, किसी भी सार्वजनिक जगह पर, बाजार में, मार्केट पे, आप अगर कहीं भी देख रहे हैं कि क्या वाकई में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है, लोग चेहरे को ढक करके रख रहे हैं, ये क्या सभी नियमों का पालन हो पा रहा है? वर्षा जैन अगली कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। वर्षा, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहती हैं? और सरकार से जगह अपने लोग करूंगी कि अपने हाथ में रखेंगे जी। खानों का ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया वर्षा, आप जुड़ी हमारे साथ, आपने बात रखी। लेकिन आखिर सख्ती बरतना कितना जरूरी है, और हम ये देखते भी हैं, और हमने अपनी से जो दूसरे कार्यक्रम हैं उसमें ग्राउंड जीरो की रियलिटी भी आपको दिखाई है। जब सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं या किसी भी बाजार में जाते हैं तो कितने लोग वहां पर अपने चेहरे को ढक करके रख रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और यही बार बार कहा जा रहा है कि आपको सावधानी बरतनी होगी। इस बीच हमारे साथ भिवानी से बीके यादव कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बीके यादव जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर, और दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको लगता है कि हरियाणा के अंदर भी ऐसे ही हालात बनने जा रहे हैं? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन बीते 24 घंटे में 2040 नए मरीज सामने आए हैं। और क्या कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए ये कुछ कोशिशें इसमें हो रही हैं? क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कितने कारगर वो कदम साबित हो रहे हैं, इसको लेकर के आप अपनी जो राय हैं, अपने जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं, वो आप हमें बता सकते हैं। जींद से अगले कॉलर हमारे साथ अंकित कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं अंकित? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, जिस तरीके से दिल्ली में 10 से 5 बजे का रात का कर्फ्यू रखा गया है, तो ये अभी भी केस बढ़ते जा रहे हैं। उसको लेकर भी यहाँ पर भी हरियाणा के अंदर भी इस तरीके का होना चाहिए कि उसको लेकर जिस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, कोई गाइडलाइन नहीं आ रही, तो और केस लगातार बढ़ रहे हैं, तो लग नहीं रहा कि दोबारा से कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। तो हमें सबसे बड़ी चिंता यही है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट हैं तो कभी पढ़ाई को फिर हर्जा हो, यही चीज है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकित, आप जुड़े। तो हल्ला बोल कार्यक्रम में लगातार आप सभी की तरफ से अपनी राय दी जा रही है, अपने सुझाव दिए जा रहे हैं, और अपने घर के आसपास, अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, अपने जिले के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर क्या अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, कितना नियमों का पालन किया जा रहा है, ये सभी आप बता रहे हैं। यानी कि आप भी प्रशासन के आंख नाक कान बन सकते हैं। हर एक जानकारी और कहां पर किस मार्केट में नियमों की अवहेलना हो रही है, ये भी आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं, ताकि प्रशासनिक अधिकारियों को भी ये पता चल सके कि कहां कहां पर नियमों की अवहेलना हो रही है, कहां कहां पर
भीड़ में आज भी लोग अपने चेहरे को ढक करके नहीं रख रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। और देश भर के अंदर अगर कोरोना का संकट एक बार फिर से गहराता हुआ नजर आ रहा है, तो अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा राज्यों के अलग अलग जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ एक चर्चा की जानी है, और इसमें सभी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उसमें वो जुड़ेंगे और वो अपनी बातों को रखेंगे। अभी तक प्रदेशों के अंदर क्या कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि इसको लेकर के हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस दौरान इस मीटिंग में शामिल होंगे, और क्या आगे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा इस पर कुछ और बातें रखी जाएंगी, क्या उसको लेकर के दिशा निर्देश होंगे, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन इस बीच एक बार फिर से हमारे साथ कॉलर बीके यादव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बीके यादव जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को, हमारी नागाबा पूर्णानंद मंगलानंद जी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और हमारी समिति की तरफ से एक अनिल विज साहब को, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, हमारी समिति रिक्वेस्ट करती है, नंदगांव में पीएचसी बने हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक हेल्थ मिनिस्टर पीएचसी के आगे से गुजरे थे एक बार, लेकिन पीएचसी के अंदर दौरा नहीं किया। हमारी समिति रिक्वेस्ट करती है एक बार पीएचसी में आकर के दौरा जरूर करे, उनका हालचाल जाने। ठीक है, ये लेकिन स्वास्थ्य से जुड़े हुए मसले हैं, लेकिन बात आज कोरोना को लेकर के है। बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। और नियमों की अनदेखी लगातार लोगों के द्वारा की जा रही है, और ऐसे में ये बताया भी जा रहा है लोगों के द्वारा कि हमारे इलाके में कौन कौन से ऐसे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर कितनी सुविधाएं हैं। क्योंकि अब एक बार फिर से कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अब देश की राजधानी दिल्ली में अब बेड्स को लेकर के संकट आने लगा है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर एक बार फिर से जब कोरोना संक्रमण के मरीज अब सामने आ रहे हैं, तो एक बार फिर से 2020 वाली स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। और रोजाना के जो देश भर के अंदर आंकड़े हैं 90,000 से ज्यादा ही हर रोज लगभग देखने को मिल रहे हैं। बहादुरगढ़ से अनिल कुमार हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अनिल कुमार जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर जी, मैं ये वैक्सीन के बारे में पूछ रहा हूँ जी। ये जो हमारी ये जो वैक्सीन है जो सरकार ने बनाई है कोरोना के लिए, तो सर ये जैसे कि मैं ये क्या पूछना चाह रहा था, जो ये वैक्सीन है ये उन्हीं को, ये क्या जरूरी है सभी के लिए? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ जिसको भाई कोरोना है उसको लगाया जाए। जैसे कि और भी जो बीमारियां है भाई, टाइफाइड की है और भी जो भी घातक बीमारी, उनके लिए भाई ये बीमारी लगती है उनको वैक्सीन लग जाती है। हाँ। तो ये सभी के लिए अनिवार्य कर रखा है। हाँ। इस बारे में पूछना चाह रहा हूँ। देखिए अनिल कुमार जी, बहुत शुक्रिया, खैर आप जुड़े हमारे साथ, आपने एक सवाल रखा है। लेकिन यहाँ बात यह भी है कि कोरोना संक्रमण का खतरा सभी के ऊपर है, और कोई भी अगर जिन बीमारियों का आप जिक्र कर रहे हैं तो वो किसी एक शख्स को होता है, लेकिन आज ये खतरा तो सभी के ऊपर है। तो इसीलिए आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ही ये वैक्सीन की डोज दी जा रही है, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वैक्सीनेशन के अभियान में जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। चाहे सरकार के कोई भी मंत्री हो या किसी भी राजनीतिक दल का नेता हो, सभी बार बार ये कह रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं कि आप इस वैक्सीनेशन के साथ जुड़ पाएं। लेकिन इसमें बड़ी चीज ये है, और जिसका हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी जिक्र किया था, कि आईएमए के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि अब जो शुरुआत में हमने देखा था और रिपोर्ट्स के द्वारा जो जानकारी सामने आई थी, उसमें यह जानकारी सामने थी कि 65 साल से या जितने भी उम्र दराज लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको सबसे ज्यादा इस वायरस का खतरा नजर आता है। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, और उसके बाद ये जो वैक्सीनेशन की डोज है, इसलिए शुरुआत में ही 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी गई। उसके बाद अब 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यह वैक्सीनेशन की डोज दी जा रही है। लेकिन अब आईएमए के द्वारा यह कहा जा रहा है कि इसमें एज फैक्टर शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ताजा आंकड़ों के मुताबिक और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यह साफ हो रहा है कि जो युवा वर्ग है, जो यूथ है, 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, वो ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इसीलिए अब एज फैक्टर को साइड रखते हुए वैक्सीन की डोज सभी उम्र के लोगों के लिए लगा देनी चाहिए, और ये जो प्रक्रिया है इसमें सभी उम्र के लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या इस पर आपका कहना है, ये भी आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। लेकिन कोरोना जब अपने पीक पर है, कोरोना जब एक बार फिर से उसकी वेव वापस भारत में लौट रही है, तो आपको
एक बार फिर से उन्हीं सावधानियों को बरतना होगा जो कि 2020 में आपने बरती थी, और इस महामारी से आपने बहुत हद तक निजात भी पा ली थी, लेकिन वो एक लहर एक बार फिर से बढ़ी है। और एक साल के बाद जब वापस से संकट भारत के ऊपर नजर आ रहा है, देश के अलग अलग देश भी इससे हालांकि आज तक प्रभावित नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको इस बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए सबसे पहले सावधानी भरे कदम उठाने होंगे। लेकिन आप अपने घर के आसपास, अपने परिवार के लोग, अपने जितने भी जानकार हैं, उनको क्या जानकारी दे रहे हैं या कितने लोग जागरूक हो पा रहे हैं, गांव के अंदर इस जागरूकता अभियान का कितना असर है और शहरों के अंदर कितना लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, ये सभी चीजें आप जो अपनी आंखों के जरिए देख रहे हैं, तो वो आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अलग अलग समय पर चालान भी काटे जाते हैं, जुर्माना लिया जाता है, लेकिन यहां लोगों की यह भी शिकायत है कि अगर आम नागरिकों के चालान किए जा रहे हैं, अगर आम लोगों के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं, नियमों का पालन ना करने को लेकर के और उनके खिलाफ जुर्माना कर दिया जाता है, तो ऐसा ही जुर्माना, ऐसा ही एक्शन अब हर एक नागरिक या फिर हर एक जनप्रतिनिधि जो भी नियमों की अवहेलना करता है या कोई भी नेता कोई रैली करता है, वहां पर भी इसी तौर पर एक्शन देखा जाए। और इसमें आम लोगों को जागरूक करने के लिए ये जुर्माना या फिर ये जो जागरूकता अभियान है वो चलाया जाना चाहिए, ना कि आम लोगों को परेशान करने के लिए। तो ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ हरियाणा के अंदर भी अब नई एसओपी जारी कर दी गई हैं, और इस नई गाइडलाइंस के जरिए ये बताया जा रहा है कि सार्वजनिक जगहों पर, चाहे वो शादी के कार्यक्रम हो या अंतिम संस्कार में जाने वाले लोगों की संख्या हो, वो सब अब सीमित कर दी गई है। गगन अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गगन, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोज स्कूलों में हरियाणा के स्पेशली छात्र संक्रमित मिल रहे हैं, फिर भी हमारी सरकार हरियाणा में स्कूल बंद करना नहीं चाहती, बाकी सब स्टेट से स्कूल बंद करती है। इसके रिगार्डिंग कोई अभी तक सूचना नहीं मिल रही है, और ना ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री कोई सूचना देना चाहते हैं इस बारे में। तो मेरे हिसाब से ज्यादा बच्चों को संक्रमित हो रहा है तो स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। आपके पास है कोई खबर इस तरह की स्कूल बंद हो रहे हैं? बिल्कुल, अभी स्कूलों को बंद करने को लेकर के हरियाणा के अंदर कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर फिलहाल के लिए स्कूलों को रोक दिया गया है। बहुत शुक्रिया गगन, आप जुड़े हमारे साथ। और ये एक और ऐसा विषय है जिसको लेकर के लगातार हम बात भी करते रहे हैं, क्योंकि चाहे करनाल हो, चाहे सोनीपत हो, पानीपत हो, ये वो ऐसे इलाके हैं जहां पर तेजी के साथ स्कूलों के अंदर भी संक्रमण के मामले सामने आए। राहुल अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राहुल, बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, क्या अपना कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन थोड़ा बहुत होना चाहिए, रात को लॉकडाउन लगा देना चाहिए, क्योंकि और लोगों को मास्क वगैरह यूज करना चाहिए और अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर जो हम अपना खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राहुल, आप जुड़े हमारे साथ। तो यानी कि आपको अपनी जो जान की परवाह है, यदि आपको खुद है, आप अगर सावधानी बरत रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी खुद की है, क्योंकि कोई सरकार आकर के अगर चाहे जागरूक कर भी ले, लेकिन आपको ही एहतियात बरतना होगा, सावधानी तो आपको ही बरतनी होगी, तभी आप अपने आप को बचा पाएंगे। और ये क्योंकि संक्रमित रोग है, ये एक ऐसा वायरस है, एक शख्स से दूसरे शख्स में चला जाता है, तो इसीलिए अगर आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे तो आपका परिवार भी इससे बचा रहेगा। तो इसलिए बहुत हद तक जरूरी है कि आप सावधानी भरे कदम उठाएं, आप एहतियाती कदम उठाएं, ताकि आप इस बढ़ते संक्रमण से न सिर्फ अपने आप को बचा पाएं, बल्कि आप अपने पूरे परिवार के लोगों को भी सुरक्षित रख पाएं। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तेजी के साथ अब हरियाणा के अंदर संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसमें चाहे गुरुग्राम की बात हो, गुरुग्राम के अंदर कई ऐसी जगह हैं जिनको चिन्हित किया गया, कंटेनमेंट जोन बनाए गए, और 35 ऐसी जगह हैं जिनको कंटेनमेंट जोन तय किया गया है गुरुग्राम के अंदर। तो गुरुग्राम क्योंकि ऐसा इलाका जो कि दिल्ली से लगता हुआ है, एनसीआर का इलाका, तो यहां पर तेजी के साथ जब संक्रमण बढ़ा है तो जिला स्तर पर यह कोशिशें की गई हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आपके जिले के अंदर आज स्थिति संभली हुई है, या फिर अगर खतरा ज्यादा आपको नजर आता है तो जिला स्तर पर क्या अभी तक कोशिशें जितनी की गई हैं वो कारगर साबित हो रही हैं या नहीं? क्या आप उससे संतुष्ट हैं, या आपको लगता है कि कुछ और बेहतर चीजें या सख्ती भरे कदम इसमें और उठाने की जरूरत है? इससे पहले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू लगा देना चाहिए और आज कुछ हद तक सख्ती बरतनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि नाइट कर्फ्यू से ज्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि
ये जो सख्ती भरे कदम है ये आवाजाही को कम करने के लिए होता है, और साथ ही साथ अगर नाइट कर्फ्यू में, क्योंकि पहले से ही लोगों की संख्या कम होती है, तो उस वक्त कर्फ्यू लगाने का कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आप सभी हमारे साथ इस मंच के साथ जुड़ पाए, आपने अपनी बातों को साझा किया। लेकिन एक बार फिर से हरियाणा न्यूज के इस मंच के जरिए हम अपील करना चाहेंगे कि आपने आपको सुरक्षित रखना है तो आपको अपने चेहरे को ढक करके रखना होगा, मास्क का इस्तेमाल करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना होगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।